हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आप पढ़ रहे हैं मैथ्स के अच्छे अच्छे वीडियो बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। मैं शिव भक्त एम के सर आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे मैथ्स के वीडियो लेकर आ रहा हूं, तो आप अच्छे से वीडियो को देखें और अपना अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या है आज की क्लास? आज की क्लास है बच्चों लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। रियल नंबर की जो पावर्स है उनको कैसे कब ऐड करते हैं, कब डिवाइड करते हैं, कैसे कैसे ये सोल्व होती है, तो उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी है क्या है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n। मैं कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं, कुछ वैल्यूज हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने एक लिखा 4 इंटू 8 कितना होता है बच्चों? गुरु जी 4 इंटू 8 होता है 32। 8 4 जा 32, ये होता है क्या? हाँ गुरु जी, ये होता है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? गुरु जी 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? 2 का स्क्वायर, हाँ 4। और 8 को मैं बच्चों 2 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या? हाँ 2 का क्यूब 8। 2 मल्टीप्लाई 2 जा 4, 4 टू जा 8। सही बात है क्या? हाँ गुरु जी सही बात है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो 32 को यदि हम देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 और 16 टू जा 32। कितनी पावर है, कितने टाइम आ रहा है? 2 गुरु जी 5 टाइम आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 5। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ, 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है? 32। तो इसको लिखा मैंने 2 की पावर 5। अब यदि हम इनको देखें तो जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 3। 2 और 3 को ऐड किया तो कितना आया? 5। 2 की पावर 5। पहली प्रॉपर्टी यही है कि यदि आपके पास ए टू द पावर m है इंटू ए टू द पावर n है, तो यदि ये बेस, इसको बोलते हैं बेस, और ये पावर, ठीक है, एक्सपोनेंट, तो यदि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। आप डायरेक्ट याद रखें कि गुरुजी कि बच्चों यदि बेस इक्वल है तो पावर को आप क्या कर दोगे गुरुजी? ऐड कर देंगे। ठीक है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 10, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी गुरुजी? बेस यदि इक्वल है तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 5 प्लस 10 मीन्स 3 की पावर 15। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही देखना है, यदि बेस इक्वल हो देन पावर विल बी एडेड। तब पावर क्या हो जाती है? आपस में एड हो जाती है। बस हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए, ये ए है तो ये भी ए ही होना चाहिए, दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर हम सेकंड वाली प्रॉपर्टी की बात करें। जैसे मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये बताओ 4 की पावर 3 ये कितना होगा? गुरुजी 4 की पावर 3 तो हम जानते हैं 4 इंटू 4 तो गुरुजी 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ये होगा गुरुजी। ठीक है, तो ये 64 हुआ। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? इस 4 को मैंने लिखा 2 की पावर 3। ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 4 को मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर? हाँ गुरुजी 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं। हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। तो अब यदि मैं इन पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की पावर 2 इंटू 3 कितना आया? 2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 मतलब ये 32 था। 2 की पावर 5, इसको और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यदि आप,
तो 32 टू 64 आया, मतलब कितना 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 कितना 64, मतलब ये और ये दोनों सेम है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, पावर को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि पावर की पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। वही है आपके पास प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। क्या, ए की पावर m की होल पावर n है, तो पावर जो है वो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ए की पावर m इंटू एन, आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 इंटू 6, 2 की पावर 6 कितना 64, या इससे ऐसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यदि पावर की पावर है तो वो क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। और यदि मैं बात करूं, देखो बच्चों, यदि ऐसे लिखा हुआ है 8/4, ऐसा लिखा हुआ है मान लो। ठीक है, तो 8 को 4 से डिवाइड कराओगे तो गुरुजी हम जानते हैं 4 टू जा 8, 2 आ जाएगा, है ना। तो अब यदि मैं इसको गौर से यदि हम देखें, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और इस 4 को क्या लिख सकते हैं गुरुजी, 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 2। तो यदि मैं इसको पावर को ऊपर ले जाता हूं, 2 का होल क्यूब इंटू 2 की पावर -2। आप इतना सा हमेशा याद रखें, कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाती है या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है, ठीक है, तो उसकी पावर का साइन चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। कब, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाए या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए तब। ठीक है, तो इस 2 को यदि हम ऊपर लेकर जाते हैं न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस की है तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और एक हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि गुरुजी हमने पढ़ी, बेस यदि इक्वल हो देन पावर विल बी एडेड, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ बेस इक्वल है, क्या यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाँ गुरुजी बेस इक्वल है, तो पावर क्या होनी चाहिए गुरुजी, ऐड होनी चाहिए। तो ऐड यदि हम करते हैं तो 2 की पावर 3 प्लस -2, तो ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 3 - 2 मतलब 2 मतलब 1, 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, तो यदि इस तरह से आपके पास लिखा हुआ है, तो यदि आप इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। इससे सीखना आपको इतना सा है, केवल इसका सार एक ही लाइन में सार है, क्या, कि यदि किसी पावर को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। चेंज मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बस इतना सा। वही आपके पास आइडेंटिटी जो है वो थर्ड वाली जो आइडेंटिटी है वो क्या लिखी हुई है कि a⁴m डिवाइड बाई a⁴n। तो a⁴m इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुरुजी, इसकी पावर जो है वो रिवर्स साइन के साथ आ जाएगी, माइनस का n हो जाएगा। और यदि बेस इक्वल है तो पावर विल बी एडेड, m - n हो जाएगा, a की पावर m - n हो जाएगा। क्लियर है, यस सर क्लियर है, आया समझ में, हाँ सर आया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं फोर्थ वाले की, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। यदि इसके लिए यदि हम बात करें, मैं आपसे कहूं बच्चों 4 × 9, यदि ये लिखा हुआ, एक एग्जाम्पल की बात करें हम, 4 × 9, 4 × 9 कितना होता है गुरुजी, 4 × 9, 9 4 जा 36। ये तो गुरुजी हमें पहली दूसरी क्लास में मैडम ने सिखा दिया था। ठीक है, टेबल में मल्टीप्लाई करना, तो 4 × 9 कितना, 9 4 जा 36। क्लियर है ना, हाँ सर। इस 4 को मैं जादू मंत्र से क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो, हाँ लिख सकते हैं। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं गुरुजी, 3, इस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो पावर क्या है, सेम है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 3 की पावर 2, ऐसे एक सेपरेट कर दिया। ठीक है, पहले दो भाई थे, लड़ाई हो गई थी, न्यारे न्यारे हो गए थे, फिर उनके बीच में आपस में वापस जो है वापस जो है वो एक दूसरे को मतलब
एक दूसरे के साथ रिलेशन बढ़िया हो गया, ठीक है, तो उसको क्या फिर वो वापस एक हो गए, ठीक है। अक्सर ऐसा जनरली होता कम है, लेकिन हम कर रहे हैं। देखो, हम तो चाह रहे हैं कि दुनिया में सब जितने भी हैं सब हिंदू भाई भाई जो है वो एक हो जाएं, ठीक है। ना कोई जात पात ना कुछ और, सब एक मिलजुल कर रहें, एक दूसरे को इंप्रूव करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब ये 2 × 3 कितना हुआ? 6, 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना गुरुजी? ये जानते हैं हम 36। तो ये और ये क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम देखो ये लिखा हुआ a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल्स टू a b की होल पावर m लिख देंगे, ठीक है। यही प्रॉपर्टी है, हाँ ऐसा होता है। तो यदि ऐसा हो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? यही है आपके पास क्या? एक्सपोनेंट्स लॉ ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब चलो हम आगे एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही सोल्व करने की कोशिश करेंगे, किसी को पावर में ले जाके, किसी को मतलब मल्टीप्लाई करके, ऐसे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओवर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे फर्स्ट वाला जो है वो क्या कह रहा है कि 64 की पावर 1/2, और 64 अभी अभी हमने देखा था गुरुजी, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम गुरुजी? 6 टाइम। तो 2 की पावर 6 जो है वो कितना है गुरुजी? 64। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? इसको गुरुजी आप लिख सकते हो 2 की पावर 6 की पावर 1/2, ठीक है। और गुरुजी एक प्रॉपर्टी आपने बताई कि a की पावर m इंटू n हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, m इंटू एन। तो यदि हम यहां पे करें तो 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, ये कैंसिल हुआ कितने टाइम? 3 टाइम। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना जानते हो बच्चों आप? गुरुजी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8। हम 8 जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है? यस सर। हम सेकंड वाले की यदि हम बात करें, फर्स्ट का सेकंड, वो क्या कह रहा है? 32 की पावर 1/5। तो इसको भी हम ऐसे ही सोल्व करें तो 32 इधर से अभी हमने देखा गुरुजी, 32 को तो हम लिख देंगे क्या? 2 की पावर 5। क्या लिख दोगे? 2 की पावर 5। वेरी गुड। तो इसको लिखा आपने 2 की पावर 5, और इसकी होल पावर कितनी लगी हुई है गुरुजी? 1/5। और हम जानते हैं क्या? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो क्या लिख देंगे? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1 जा 5। क्या आया गुरुजी? 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 मीन्स 2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और हम थर्ड वाले की और बात कर लेते हैं। क्या है थर्ड वाला? 125 की पावर 1/3। अब गुरुजी ये 125 125 125, 5 इंटू 5 कितना बच्चों? 25। और 25 इंटू 5 कितना गुरुजी? 25 इंटू 5 125। तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। तो इसको लिखा मैंने क्या? 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3। फिर से जानते हैं क्या? पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, आपके पास 5 की पावर 1 मतलब कितना आया? 5। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आया समझ में? यस सर आया। तो फिर बोलो क्या? जय श्री राम। ठीक है, चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाते जाएंगे। देखो जो हमने पढ़ा हुई, क्या कह रहा? फाइंड 9 की पावर 3/2। तो ये लिखा हुआ 9 की पावर 3/2, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी? 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 होता है। सही बात है ना? हाँ, तो इसको लिखा मैंने 3 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर कितनी है? होल पावर है 3/2। और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है क्या? हाँ गुरुजी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो क्या है आपके पास? 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 मतलब
गुरुजी 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो आपका आंसर क्या जाएगा गुरुजी? आंसर आ जाएगा हमारा 27। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट की और बात कर लेते हैं। क्या? 32 की होल पावर 2 डिवाइड बाई 5। 32 की पावर कितनी है? 2 डिवाइड बाई 5। और 32 अभी अभी हमने देखा था गुरुजी 2 की पावर 6 की पावर कितनी? 2/5 ऐसा हुआ। ठीक है, और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको और क्या लिखेंगे? 2 की पावर 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 और 2 की पावर ये 12 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे आगे देखो सोल्व नहीं हो रहा, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 2 की पावर 12 डिवाइड बाई 5। कब? जब 32 की पावर कितनी हो? 2/5 हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट की और बात कर लेते हैं। सॉरी, 2 की पावर 6 नहीं, 2 की पावर 5। ये 2 की पावर 5, ये 5, 5 से 5 कैंसिल हुआ। 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। ठीक है, मैं चेक कर रहा था, देखिए कितने बच्चे ध्यान देते हैं, है ना? तो बढ़िया, आप ध्यान तो दे रहे हो, चलो अच्छी बात है। ठीक है, 2 की पावर 2 कितना आया? 4। क्लियर है ना? हाँ। फिर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है? 16 की पावर 3/4 ऐसा लिखा हुआ है। 16 की होल पावर 3/4। तो 16 को क्या लिखे गुरुजी? 16 को लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 की पावर 4। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। और होल पावर कितना गुरुजी? 3/4। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या लिख देंगे? 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 को 4 मार देगा तो क्या बच जाएगा? 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2 जा 4 2 जा 8। क्या है आपका आंसर? 8। ठीक है, और फिर इसके नेक्स्ट की बात करें। 125 की होल पावर -1 डिवाइड बाई 3 ये लिखा हुआ। तो 125 अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्या लिखा था? 5 इंटू 5 इंटू 5 या 5 का होल क्यूब। तो इसको लिखा मैंने 5 का क्यूब की होल पावर -1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3 इंटू 1/3। इस माइनस साइन को साथ रखें आप। ठीक है, यूं नहीं कि माइनस, कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, माइनस यहां था और यहां माइनस लिखा ही नहीं। ठीक है, तो माइनस को हमेशा साथ रखें आप। ठीक है, आप माइनस को प्लस में चेंज नहीं कर सकते ना, यदि कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना। यदि कोई नंबर नेगेटिव है और आपने वो नेगेटिव छोड़ दिया, तो आपने तो उस नंबर को ही अलग लिख दिया है ना, तो गलत हो जाएगा। इसलिए यदि कहीं पे भी माइनस कोई भी साइन आपके साथ यूं चल रहा है ना, तो आप उसको हटाएं, साथ चले, उसका कहीं ना कोई तोड़ निकलेगा आगे, देखो, है ना। यदि आप हटा दोगे तो फिर गलती हो जाएगा, फिर तो सही होने के या मार्क्स मिलने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो अब बचा क्या गुरुजी? बचा 5 की पावर, और माइनस को साथ रखना है तो 5 की पावर -1 बचा। ठीक है, और हम जानते क्या है? किसी भी पावर को न्यूमरेटर वाले को डिनोमिनेटर में लाते हैं या डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसको यदि ये न्यूमरेटर में है और इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर जाऊंगा, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज मतलब ये अभी माइनस की है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जाके किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तब हम इसको क्या लिख देंगे? 1 डिवाइड बाई 5 लिख देंगे। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? बोलो जय श्री राम। ठीक है, चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो, ये आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1 डिवाइड बाई 5।
ऐसा लिखा हुआ। एक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा गुरुजी ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यदि ऐसा हो तो ए की पावर m प्लस n हम कर देते हैं। यदि बेस इक्वल हो देन पावर विल बी एडेड, तब पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो बेस क्या है आपके पास 2 है, तो पावर को ऐड कर दोगे 2/3 प्लस 1/5, ये पावर हमने ऐड कर दी। तो ये 2 की पावर, अब इनका एलसीएम ले लो, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, गुरुजी 15 आ जाएगा। 3 से डिवाइड किया कितने टाइम, 5 टाइम, 5 इंटू 2 10, प्लस 5 से डिवाइड किया 3 टाइम, 3 इंटू 1 3, तो ये 2 की पावर कितना हुआ गुरुजी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 15, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13 डिवाइड बाई 15, ठीक है, क्लियर है। और हम बात करें, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ये जो नंबर है सेकंड वो आपके पास ऐसा है 3 का स्क्वायर की होल पावर क्या है 7, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस 3 को मैं यदि न्यूमरेटर में ले जाता हूं, ठीक है, इस 3 को यदि मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर -2 और पावर क्या है 7, ठीक है। 3 की पावर क्या हो जाएगी -2, साइन चेंज हो जाता है ना पावर का, जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 की पावर ये -7 टू जा 14, दैट इज योर आंसर। 3 की पावर -14 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यस सर क्लियर है। थर्ड वाले की हम बात करें, ये लिखा हुआ है 11 की पावर 1/2 और नीचे लिखा हुआ है 11 की पावर 1/4, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या देखें कि गुरुजी कोई न्यूमरेटर में कोई डिनोमिनेटर में है और उसको हम न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो उसकी पावर का साइन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 इंटू 11 की पावर -1/4, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर में 11 की पावर 1/4 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो इसकी पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, बट हमारे पास प्लस का है तो चेंज किस में होगा, माइनस में। और फिर हम जानते हैं बेस इक्वल देन पावर विल बी एडेड, ठीक है, यदि बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं गुरुजी, इसको हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 में ऐड कर देंगे क्या, -1/4, तो प्लस -1/4, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अब इनका क्या लेना चाहिए गुरुजी, एलसीएम लेना चाहिए, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है एलसीएम ले लो, तो एलसीएम के लिए कह रहा है तो ले लो। 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा गुरुजी, 4 आ जाएगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4, और 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, कितने टाइम गुरुजी, 2 टाइम, -4 1 जा 4, 1 1 इंटू 1 1, तो आपके पास क्या हुआ 11 की पावर 2 -1 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा 11 की पावर 1/4। क्लियर है, यस सर क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ की हम बात करें, यदि 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तो हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी, कौन सी, कि a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इसको हम क्या लिख देते हैं गुरुजी, इसको लिख देते हैं ए बी की पावर m, ऐसा लिख देते हैं। तो देखो पावर दोनों में सेम होनी चाहिए, देखो m और m तो सेम है, ये नंबर डिफरेंट होने चाहिए, हाँ ये भी नंबर डिफरेंट है। तो अब इसको हम क्या लिख देंगे गुरुजी, इसको लिख देंगे हम 7 इंटू 8 की पावर 1/2, ऐसा लिख देंगे गुरुजी, ठीक है। और 7 इंटू 8 गुरुजी हम जानते हैं 56 की पावर 1/2, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके, बोलो जय श्री राम, ठीक है। ये इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम जो है वो कंप्लीट हुआ।
आई होप आपको पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा और किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रही होगी। लेकिन यदि फिर भी आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन एग्जाम्पल में कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा और तुरंत ही आपकी डाउट पर कोई ना कोई सॉल्यूशन जो है वो जरूर आपको मिलेगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहें, ठीक है। जय श्री राम बार बार बोलते रहें, सारी ताकत राम में, राम के नाम में। जय श्री राम।